आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपार आईडी को कैसे बनाना है और इसके क्या प्रोसेस है, तो काफ़ी सिंपल तरीका है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम आपको पूरा जो प्रोसेस है वो आपको सिखाएंगे कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी को कैसे आपको बनाना है, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री कैसे आपको करना है, यानी कि अपार आईडी कैसे आपको बनाना है। काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बताया जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि आप ये ज़रा समझिए कि अपार आईडी है क्या है। अपार आईडी ये कि जो आपके आधार कार्ड की ही तरह है, बट ये स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप पहली से लेकर के 10वीं के बीच में पढ़ रहे हो, या 10वीं से 12वीं के बीच में आप पढ़ रहे हो, या 12वीं के बाद आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, या यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है ये आपके लिए होने वाला है। या किसी चीज़ में आप मास्टर कर रहे हो, तो उनके लिए यानी कि स्टूडेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे ये अपार आईडी है, और उन पे सारा जो डेटा रहता है वो उसमें रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको बनाना कैसे है, इस चीज़ को ज़रा आप समझिए। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या है? ठीक है। अब जैसे समझिए कि यहाँ पे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों चीज़ें तो है सेम, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि एचडीएफसी हो गया, ठीक है। एचडीएफसी आपका बैंक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका एसबीआई बैंक हो गया। तो ये तो हो गए, मान लेते हैं कि ये सब हो गया जो है वो अपार आईडी। अब इनका जो मेन हेड कौन है, ठीक है, यानी कि इन सब का ओनर का यहाँ पर कंट्रोल करने वाला कौन है, वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इस तरीके से समझो कि वो है एक एबीसी आईडी कार्ड, ठीक है। एंड ये सारे जो है वो अपार आईडी हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो इन अपार आईडी का जो मेन है वो यहाँ पे आपका जो हेड है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी आईडी है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप जो है वो यहाँ पे आप अपना अपार आईडी को बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो अब आपको करना है क्या? सिंपली सबसे पहले यहाँ पे डिजी लॉकर के ऊपर आना है। डिजी लॉकर की वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। सभी का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ सब डायरेक्टली जाकर के चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। अब सिंपली सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने इससे पहले कभी भी डिजी लॉकर पे अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप कुछ जो डिटेल्स वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना पूरा फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और जेंडर सेलेक्ट करना है, और आपका मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी है तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी पिन वाला डालना है, सबमिट ऑल ऑप्शंस पे क्लिक करना है, आधार कार्ड वगैरह से अपना जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि डिजी लॉकर के ऊपर जो है वो आप अकाउंट वगैरह कैसे बना सकते हो। घर बैठे ऑनलाइन आप अपने मोबाइल डिवाइस से ही जो है सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लो, उसमें सारा प्रोसेस हमने सिखाया है, ठीक है, डिजी लॉकर को लेकर के। अब मान लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स है, तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर आपसे जो है वो सिक्योरिटी पिन मांगेगा, यानी कि पूछेगा। ये वही सिक्योरिटी पिन होगा आपका जो आपने अकाउंट को बनाते टाइम डाला था, ठीक है। उसके बाद सिंपली साइन इन वाले ऑप्शंस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है। इतने प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने जो है वो डिजी लॉकर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपका सारा जो ऑप्शंस है वो आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे कंडीशंस में क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो है वो अपार आईडी बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको भी वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। डिजी लॉकर में यहाँ पे आपको एक सामने जो है वो सर्च का ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। तो सर्च डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली चले जाना है। जैसे आप सर्च वाले डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शंस पे जाओगे, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि अपार सर्च करना है। जैसे ही आप अपार सर्च करोगे तो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो है वो आपके सामने ऑप्शंस आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप दिल्ली से हो, गुजरात से हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ से हो, वेस्ट बंगाल से हो, एंड उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो अगर आप, तो यहाँ पे आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। दिल्ली का मतलब ये नहीं कि दिल्ली राज्य का ही बन रहा है, नहीं, ये सभी राज्यों के लिए ओवरऑल इंडिया के अंदर है, ठीक है। पूरा कहीं से भी बना सकते हो अगर आप इंडियन हो। तो वही चीज़ें हैं। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी सर्विसेज आ जाएँगी, यानी कि एबीसी कार्ड का जो है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो डिटेल्स है वो आ जाएगा, एंड उसके सामने जितने भी सर्विसेज रहेंगी वो आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वो अपार आईडी का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। हमें अपार आईडी ही बनाना है, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो है कुछ डिटेल जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड से नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा फुल नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ जो कि यहाँ पे आपका आधार कार्ड पे जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो, फीमेल हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है।
वो भी यहाँ पे ऑटोमेटेड ही आ जाता है आधार कार्ड की तरफ से। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप आपसे पूछेगा कि आइडेंटिटी दे दो आप यहाँ पे अपना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे या तो आप अपने रोल नंबर से आइडेंटिटी दे सकते हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर से आप दे सकते हो, ठीक है, या एनरोलमेंट नंबर से, या नया कोई आपने एडमिशन नंबर लिया वो आप कर सकते हो। या मान लेते हैं कि ना ही आपके पास रोल नंबर है, ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही एनरोलमेंट नंबर है, और ना ही आपने कोई नया जो है वो एडमिशन नंबर लिया है, तो आपके सामने नन का ऑप्शन आएगा। नन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। या हमारे केस में क्या है कि रोल नंबर तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रोल नंबर आपको जो है यहाँ पे आपको डाल देना है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा आइडेंटिटी वैल्यू डालनी है आपको, ठीक है। यानी कि आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसका यहाँ पे डिटेल डालना है। तो हमने रोल नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिशन ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना कि कब यहाँ पे आपने एडमिशन लिया था, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। ये प्रोसेस करना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कि यहाँ पे स्टूडेंट आई एम स्टूडेंट, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और आपकी स्कूल या कॉलेजेस को यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे उनका नाम आएगा तो वो डाल देना है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। या मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके स्कूल या कॉलेजेस का नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर देना अदर, ठीक है। अदर्स जैसे ही सर्च करोगे तो सिंपली इसको सर्च करने के बाद अदर्स वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका जो है स्कूल या कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, यानी कि रिफिल करने के लिए बोलेगा, तो आप डाल देना अपना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। बस जस्ट इतना ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जैसे ही आप करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक सर्च के वाले ऑप्शन पे आप पहले थे। उसके बाद यहाँ पे आपको इशू वाले डॉक्यूमेंट पे आपको आ जाना है। जैसे ही आप आओगे तो आपका आधार आईडी वगैरह जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि आपके आधार आईडी वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे सारी जो डिटेल्स वो आपको सामने आ जाएगी। डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड वगैरह भी आप कर सकते हो यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो डाउनलोडिंग वगैरह का ऑप्शन शो कर देगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और या फिर कहीं भी आप इसको यूज वगैरह कर सकते हो। प्राइवेसी रीजन के लिए इसको हमने हाइड कर दिया है, पर हाँ इसी टाइप से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा आपने कि कितना काफ़ी सिंपल प्रोसेस था जो हमने आपको बताया, कि इस टाइप से जो है वो आप अपना आधार आईडी वगैरह जो है वो आप बना सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो थी। एंड आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।